इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है और इस खबर को सुनकर आप हिलने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर हो गया है। मां और बेटे की उसके ही दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस घटना के बाद मौके पर सिटी एसपी 3 थानों की पुलिस लेकर पहुंच गए हैं और मामले की जांच की जा रही है। और आखिर डबल मर्डर की यह घटना कहां पे हुई है, क्यों हुई है, किस कारण से हुई है और आखिर ये इतनी बड़ी घटना अगर नहीं है तो मौके पर सिटी एसपी को आखिर 3 थानों की फौज लेकर, फोर्स लेकर क्यों पहुंचना पड़ा, ये तमाम बातें इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। आज सदर थाना अंतर्गत शाम को लगभग 7-7:15 बजे सूचना मिली कि जो पताही ग्राम है वहाँ पर जो है 2 पक्षों में पड़ोसी हैं जिनके अंदर जो है लड़ाई हुई और उसके बाद एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के परिवार के ऊपर फायरिंग किया गया, जिसके अंतर्गत एक युवक जिनका नाम रोहित है और उनकी माता, उनका जो है डेथ हो गया फायर आर्म इंजरी की वजह से। उसके बाद जो पेरेंट उनके जो गार्जियन है वो उनको हॉस्पिटल ले गए थे बचाने के लिए, परंतु जो है उनका बीच में ही डेथ हो गया। उसके बाद जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण एसएचओ एसडीपीओ के द्वारा किया गया, साथ ही एफएसएल की टीम भी अभी पहुंच रही है। और जो घटना का जो प्रारंभिक कारण सामने आया है, जो परिजनों ने बताया है, वो ये है कि जो दोनों घरों के बीच में एक कुआं है, उसी के पानी को लेकर विवाद है। साथ ही जो घर से छत से जो पानी गिरता है दूसरे घर में, उन 2 चीज़ों को लेकर विवाद था और उसी में 2-3 दिन से लड़ाई झंझट हो रहा था और उसी में आज जो है इस जो सिचुएशन ने विकराल रूप ले लिया और बाद में जो है फायरिंग की घटना हुई है। इसमें पुलिस टीम द्वारा है जो अभी घटनास्थल के निरीक्षण से 5 खोखा अभी तक बरामद किया है। साथ ही एफएसएल टीम के द्वारा जो है आगे की। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर मां और बेटे की उसके ही दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई और यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके का बताया जा रहा है, पताही हरी गांव का बताया जा रहा है। और जब हम आपको इस घटना के कारण के बारे में बताएंगे तब आपको भी लगेगा कि आखिर यह कलयुग ही नहीं बल्कि भटयुग चल रहा है। लोगों में पेशेंस की काफी कमी हो चली है। और आपको बताते चले कि जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि मुजफ्फरपुर में घर के दरवाजे पर बैठे मां और बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है, जहां पड़ोसी ने अपने ही चाची को और चचेरे भाई पर गोलियों की बौछार कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान जानकी देवी एवं उसका बेटा रोहित कुमार के रूप में हुई है और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से 5 खोखा बरामद किया है और बताया जा रहा कि दर्जनों राउंड फायरिंग की गई है। घटना सदर थाना इलाके के पताही हरी गांव का बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के पताही हरी गांव का है, जहां देर शाम आपसी रंजिश में अपने दरवाजे पर बैठे रोहित कुमार और उसकी मां पर गोलियों की बौछार उसका ही पड़ोसी करता है और इसके बाद दोनों को मौत के घाट उतार देता है। गोली लगने के बाद दोनों को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर सदर थाना की पुलिस और 3 थानों की पुलिस के साथ सिटी एसपी विक्रम सिहाग और एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिंह पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की घेराबंदी कर पड़ताल शुरू कर दिया। पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि मृतक के परिवार को आरोपी के परिवार के बीच पानी गिराने को लेकर विवाद चल रहा था और देर शाम इसी बात को लेकर पड़ोसी ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। अब आप शुद्ध हिंदी भाषा में समझ लीजिए कि आखिर घटना का कारण क्या है। घटना का कारण यह है कि रोहित का परिवार वाला अपने घर के सामने नाली का पानी गिराता था
और सामने में उसके अपने ही चचेरे भाई का घर था और बार बार मना किया जाता था कि तुम पानी मत गिराओ, और इसी बात को लेकर विवाद हुआ। मामूली बात आपको लग रही होगी, लेकिन इस मामूली बात के चक्कर में ही 2 लोगों की जानें चली गई है और आखिर 2 लोगों की जान लेने के बाद आखिर आरोपी अब फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जरा सोचिए कि उसका निष्कर्ष तो नहीं निकला, यानी कि पानी तो अब भी गिर ही रहा है, 2 लोगों की जान भी चली गई है और जिसने फायरिंग किया है, जिसने हत्या किया है, उसे पता नहीं 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल कारागार में, ससुराल में, सरकारी ससुराल में अब गुजारना पड़ेगा। या आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा बवंडर बना दिया गया और इसके बाद क्या घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी होती है हम आप लोगों तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।